भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। अननोन गनमैन ने मारा उसे, झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। उसके साथ उसका एक भतीजा भी मारा गया है। और ये सब के सब जिस समय ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वापस रावलपिंडी लाए जा रहे थे, उस समय आ रहे थे ये सब के सब, उस समय मारा गया। एक गाड़ी में 4 लोग थे। ये हाफिज सईद का भतीजा जिसका नाम है फैजल नदीम एलियास अबू कताल, और एक और जो कि जमातुद्दावा का इंटरनेशनल चीफ था। जमातुद्दावा के चीफ थे ये। इंडिया में भारत में कई आतंकी हरकतों के लिए ये आदमी इन्वॉल्व था। लोकेशन को बंद कर दिया गया है, उस लोकेशन पे कोई नहीं जा सकता। रोड को ही बंद कर दिया गया जहां पे ये हुआ था। अबू कतील इसका भतीजा था। अबू कतील की खबर सामने क्लियर आ रही है। क्यों क्लियर आ रही है? अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं हो पा रही है अभी तक कि हाफिज सईद मारा गया क्या नहीं। अनकंफर्म्ड आप मानिए, मैं बता रहा हूं आपको क्यों हुआ, और ये अनकंफर्म्ड क्यों रहेगी मैं आपको ये भी बताऊंगा। अबू कतील जो मारा गया इसकी खबर तो क्लियर कर। इसके साथ जो दूसरा मारा गया, जो एलईटी का इंटरनेशनल चीफ था जमातुद्दावा का, वो भी मारा जा चुका है। ये तीसरा आदमी हाफिज सईद, इसके मारे जाने की खबर जो है वो अब तक कंफर्म क्यों नहीं हुई? बहुत कंफर्म सोर्स ने बताया कि ये खबर अभी कंफर्म नहीं होगी, और कंफर्म पाकिस्तान होने भी नहीं दिया। पाकिस्तान अपने एजेंट्स को इंडिया में बैठ करके इसे झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। इंडिया में जो है उनसे भी, और जो पाकिस्तान में बैठे हैं सब पाकिस्तानी आईएसआई विंग, सब इसे झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे और ट्रोल किया जाएगा, कमेंट्स में लिखा जाएगा झूठी खबर दे रहा है। ये सारे आईएसआई के लोग हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि खबरों के अनुसार पाकिस्तान की जेल में होना चाहिए था हाफिज सईद को, और हाफिज सईद बाहर घूम रहा था, बहुत टाइम से बाहर घूम रहा था, अपने घर पे रह रहा था, नमाज पढ़ने जाता था। अगर उसकी हत्या बाहर हो गई तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या बोलेगा, और वो दुनिया के सामने कैसे एफएटीएफ की लिस्ट में वापस जाने के चांसेस हैं उसके। इसलिए वो आराम से घूम रहा था हाफिज सईद। इसका प्रूफ हम पहले ही दे चुके थे कि वो स्पीचेस दे रहा है, लेकिन अब की बार उसकी हत्या हो गई। कहां हत्या हुई? अब इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि हार्ट अटैक से मरा। इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं अभी भी सर्विंग जेल में। इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं ये जेल में ऊपर से गिर के मर गया। हालांकि असलियत ये है कि उसे गोली मार दी अननोन गनमैन मतलब थैंक्स टू अजीत डोभाल, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो मुमकिन है। वैसे भी डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने बोला था कि हमारे दुश्मनों को हम घर के अंदर घुस के मानेंगे। ये कहानी सबके सामने मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया पे प्लान लगा दिया कि आप नहीं कवर कर सकते इसको। हाफिज सईद रावलपिंडी जा रहा था, रावलपिंडी, अब उससे कोशिश ये की जा रही है कि रावलपिंडी से उसकी बॉडी को लाहौर लाया जाए, क्योंकि लाहौर की जेल में उसे होना चाहिए था इस समय। क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज दिखाएंगी कि वो जिंदा है और उसका कोई वीडियो रिलीज करेंगी? नहीं कर पाएंगी। सच्चाई ये है कि हाफिज सईद को गोली मार दी थैंक्स टू सो मेनी पीपल। अबू कतील जो है वो इसका भतीजा था, और वो कोटली इलाके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से था। अननोन गनमैन मोटरसाइकिल पे आए, आके गोली मारी। अभी बहरहाल जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो रावलपिंडी के हॉस्पिटल में सारी बॉडीज हैं, और ये भी कि हाफिज सईद के ऊपर अननोन गनमैन की एक लंबे अरसे से नजर थी। हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ को भी मारा गया था जिसका नाम मौलाना काशिफ था, वो सुवाबी में मारा गया था। ये पूरी कहानी ये सबके सामने, और मेरे पास ये भी कंफर्म खबर है कि मातम मनाया जा रहा है हाफिज सईद के घर पे। इनफैक्ट जमातुद्दावा और लश्कर के तोयबा के सारे जो बड़े आतंकी हैं वो सारे के सारे जुटने शुरू हो गए कि हाफिज सईद का क्या करना है और हाफिज सईद का अंतिम संस्कार कहाँ होगा, उसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कितनी सिक्योरिटी होगी, ये बातचीत लश्कर के रैंक्स में और ये जमातुद्दावा के रैंक्स में हो रही है। और कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, मैं थैंक्स बोलूंगा अजीत डोभाल को जिन्होंने ये काम करके दिखाया। उमेश अग्रवाल मेरे साथ हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। उमेश जी, क्या कहना है आपका, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? देखिए, 26/11 का जो दर्दनाक हादसा हुआ था वो लोगों के जहन से आज भी वो दर्द नहीं जाता।
उस हादसे को 17 साल हो चुके हैं और आपको याद है कि 166 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु नहीं, उनको मार दिया गया था। उसके अंदर बहुत सारे अमेरिकन भी थे, उसमें इजरायलीज भी थे और उसमें भारतीय भी थे। और उसको जिस हिसाब से 3 या 4 दिनों का सीज चला था, उसके बाद हमारे कितने कमांडोज मारे गए, संदीप उन्नीकृष्णन है या बहुत सारे जो हमारे जो कमांडोज हैं, हमारे पुलिसमैन हैं, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अगर देखा जाए ये खबर उनके लिए एक श्रद्धांजलि जैसा है, मैं मानता हूँ। और सेकेंड, और ये आदमी ही वॉज अ मास्टरमाइंड, उसी ने ये सारा जो खेल है इसी ने प्लान किया था और भारत के अंदर वो आतंकवादी भेजे थे। और आपको ये मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले फरवरी 4 को इसने हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इसने एक बैठक बुलाई थी और उधर हमास का रिप्रेजेंटेटिव भी आया था, डॉक्टर खालिद नाम है उनका। और इन्होंने वहां पे एक तरह से कश्मीर का मुद्दा वापस उठाया है और एक तरह से भारत को वापस टारगेट करने के लिए, भारत के अंदर का टेररिज्म रिवाइव करने के लिए इन्होंने एक तरह से वहां पे नारे भी लगाए थे और गजवाए हिंद का इन्होंने नारा भी दिया था। तो ये देखिए ना कि आपको मालूम होगा कि अक्टूबर 7 जो इसराइल में जो अटैक हुआ था उसकी जो पैराग्लाइडिंग की जो ट्रेनिंग है वो लश्कर ने प्रोवाइड की थी हमास को कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और एक तरह से इन दोनों के बीच में अलायंस भी हो रहा था। जैसे आपने बताया कि फरवरी 17 को इमीडिएटली लश्कर के फाउंडर थे जो इनके ब्रदर इन लॉ मौलाना काशिफ अली, इनको मार दिया गया था। और आज ये खबर आ रही है कि लश्कर की टॉप लीडरशिप में हाफिज सईद है, अब्दुल कतील है, इन सबको आज मौत के घाट सुला दिया गया है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी देती है कि आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मत जाइए, आप बलूचिस्तान मत जाइए, आप खैबर पख्तूनख्वा मत जाइए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ हालात उधर खराब होने वाले हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट, सब लोग मिलके, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, सब लोग मिलके एक ही बैनर के अंदर आ गए और उन्होंने अपनी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बनाई। उसमें इन्होंने बोला है कि आगे से जो भी अटैक हम करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी में होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा। और उसको उन्होंने एक तरह से आपने देखा है कि 2-3 दिन पहले एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर दिया और 214 पाकिस्तानी जो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो भी थे, कमांडर्स, रिटायर्ड जनरल्स या रिटायर्ड फौजी जो भी थे, उन सबको एक साथ मौत के घाट उतार भी दिया। और आज बताया जाता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास जो उनका मजीद ब्रिगेड है उसमें 5000 फिदाइन रेडी है वो अपने आप को शहादत देने के लिए। तो एक तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन खराब हो रही है। कुछ दिन पहले उनके मस्जिद में भी एक ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें भी बताया जाता है कि हक्कानी नेटवर्क का एक टॉप लीडर मारा गया। और यहाँ तक बात आ रही है कि जो अटैक बलूचिस्तान में हुआ था उसको तहरीके तालिबान ने उनको सपोर्ट किया था। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये पाकिस्तान में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, रेवोल्यूशनरीज है, वो पाकिस्तान की ऑपरेसिव आर्मी के अगेंस्ट वो खड़े हो चुके हैं। अब देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि पाकिस्तान के एक लीडर है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने नेशनल असेंबली में बोल दिया है कि जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था बलूचिस्तान भी कभी भी अलग हो सकता है, ठीक है। और उन्होंने, और कुछ दिन अभी कल मैंने देखा है कि वहां पे बताया गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चाइना को वार्निंग दी है कि आपके सीपेक प्रोजेक्ट में हम हमला करेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये उसी लोकेशन का है जो जहां पर हाफिज सईद की हत्या, हाफिज सईद पे गोलियां मारी गई कथित तौर पर। मुझे कथित तौर पर इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तानी कम से कम 6 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात हुई, सबने बोला कि यस मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट सामने आएगी। तब तक के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक अनकन्फर्म रिपोर्ट है, लेकिन खबर मेरे पास ऐसी है जो कभी फेल नहीं होती। अभी बहुत सारे लोग ट्रोल करने भी आएंगे, बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, शायद
या पाकिस्तान से कुछ पैसा पूसा आता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कहीं से नहीं आता। मैं जो खबर दूंगा भारत माता की, अगर भारत माता के लिए कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है।